क्या मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अब बंद होने वाली है? आगामी 15 नवंबर को मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना की शुरुआत के साथ ही मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी। क्या आपके खाते में भी मार्च महीने में मैया सम्मान योजना के 7500 रुपए की राशि आने के बाद पैसे आने बंद हो गए हैं? क्या मैया योजना का फॉर्म भरने के बाद भी आपके खाते में योजना के तहत मिलने वाले 2500 रुपए की राशि एक बार भी नहीं मिली है? क्या मैया योजना पोर्टल में आपका नाम या राशन कार्ड का नंबर गलत हो गया है और इसीलिए आपके खाते में बाकी बचे हुए पैसे नहीं आ रहे हैं? ये तमाम जरूरी सवाल ऐसे हैं जो सीएम हेमंत सोरेन के जिले साहिबगंज समेत अमूमन राज्य के सभी जिलों की लाभुक महिलाओं के मन में है। आज हम सभी जरूरी सवालों का जवाब देंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक शेयर करें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आगामी 28 नवंबर को हेमंत सरकार 2.0 के गठन को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 28 नवंबर को इस सरकार के पहले वर्षगांठ के ठीक पहले यानी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना का शुभारंभ करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जरिए ही सीएम हेमंत ने सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की। कहा यह भी जाता है कि हेमंत सोरेन की महिला केंद्रित योजनाओं ने न सिर्फ राज्य की आधी आबादी का भरोसा जीता बल्कि उन्हें पार्टी व संगठन से जोड़ने की मुहिम भी छेड़ी। कल्पना सोरेन के जरिए पार्टी को एक नया महिला नेतृत्व भी मिला जिसने राजनीतिक तौर पर उपेक्षित महिलाओं को झामुमो से जुड़ाव के लिए प्रेरित किया। झारखंड की आधी आबादी आज भी हर महीने 2500 रुपए की राशि के लिए सरकार द्वारा जारी मैया सम्मान योजना की राशि का बेसब्री से इंतजार करती है। इधर मैया सम्मान योजना को शुरू हुए भी लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया है। बीते 1 वर्षों में ससमय योजना का पैसा लाभार्थियों तक तो ना पहुंचने की शिकायत भी आती रही, तो कहीं इन पैसों से महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर होने की कहानियां भी अखबारों में छपी। मैया योजना की चर्चा झारखंड से लेकर दिल्ली तक भी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मैया सम्मान योजना और मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना को लेकर ही पूरी बात करेंगे। दरअसल साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने महिलाओं की ओर से पूछे जा रहे सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में मार्च महीने में 7500 रुपए मिले, लेकिन उसके बाद से खाते में पैसे आने बंद हो गए। हेमंत सती ने यह भी बताया कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि महिला का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माने NPCI या DBT नहीं रहना। इसके लिए लाभुक महिलाएं प्रज्ञा केंद्र जाकर अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा सकती हैं। दूसरी वजह उन्होंने यह बताया कि बैंक खाता या आधार कार्ड के नाम में अंतर होना। तीसरा ये कि महिलाओं के पास ज्वाइंट अकाउंट होना, जिसके वजह से ही महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे। देखिए, हम भी लगातार अपने दर्शकों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो आपको योजना से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि यह पैसे केवल सिंगल बैंक अकाउंट खाते में ही भेजी जा रही है। बहरहाल हेमंत सती ने यह भी बताया कि अगर किसी लाभुक का योजना के पोर्टल और राशन कार्ड में नाम और नंबर गलत है तो फिलहाल पोर्टल में एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। एडिट का ऑप्शन आते ही बता दिया जाएगा और महिलाएं इसमें सुधार कर योजना का लाभ ले सकती हैं। गौरतलब है कि फिलहाल मैया योजना का पोर्टल बंद है, लिहाजा नए आवेदनों की स्वीकृति नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त डीसी हेमंत सती ने यह भी बताया कि जिन भी लाभुकों के खाते में योजना की एक भी किस्त नहीं आई है, इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि संबंधित महिला अर्हता पूरी नहीं करती या फिर उनके आवेदन में कोई त्रुटि हो, इसीलिए संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय से उनके आवेदनों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। लिहाजा आवेदन भरने के बाद भी उनके खाते में एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची। तो ये तो हमने आपको बताया कि महिलाओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब प्रशासनिक अधिकारी डीसी हेमंत सती ने क्या कुछ बताया। अब हम आते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिले साहिबगंज में। यहाँ लाभुक महिलाओं की क्या स्थिति है और योजना का लाभ पाकर साहिबगंज की महिलाएं किस तरह आत्मनिर्भर बन रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से साहिबगंज जिले की आधी आबादी यानी महिलाओं की जिंदगी तेजी से बदल रही है। महिलाएं व युवतियां आत्मनिर्भर बन रही है। गौरतलब है कि साहिबगंज में 1.77 लाख लाभुक हैं। इनके खाते में हर महीने 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं। लाभुक महिलाओं के अनुसार इस राशि से वे अपनी कई जरूरी काम को पूरा कर पा रही हैं।
खास बात यह है कि महिलाओं को अब छोटी मोटी जरूरतों के लिए परिवार में किसी दूसरे के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। राजमहल के वार्ड नंबर 2 की कई महिलाएं और युवतियां हैं जो खुद अपनी जरूरत को पूरा कर रही हैं, चाहे वह त्योहार के मौके पर पसंदीदा सामान खरीदना हो या फिर रोजमर्रा में होने वाली जरूरतों को पूरा करना। कई लाभुक महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें 200 से 400 रुपए के लिए पति या बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था। इतना ही नहीं, मैया योजना से मिलने वाली राशि से वे भविष्य के लिए अब कुछ बचत भी कर रही हैं। जमा हो रहे ये पैसे भविष्य में उन्हें काम आएगा। बहरहाल साहेबगंज डीसी हेमंत सती ने मैया सम्मान योजना से जुड़ी समस्याओं के लिए त्वरित समाधान के लिए जिले के समाहरणालय के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अनिल कुमार की देखरेख में अलग सेल गठित किया है। वहां कार्यालय अवधि में कोई भी लाभुक महिला या अभ्यर्थी पहुंचकर इस मामले में अपनी समस्या का उचित समाधान करवा सकती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के करीब 1,77,423 लाभुकों के खातों में हर महीने 2,500 रुपए के हिसाब से करीब 44,35,57,500 रुपए आता है। संबंधित लाभुक महिलाएं इस राशि को आमतौर पर स्थानीय बाजार में ही खर्च करती हैं। जाहिर है कि हर महीने इतनी बड़ी रकम बाजारों में आने से रौनक है, खासकर छोटे दुकानदार व कारोबारी को भी फायदा पहुंच रहा है। गौरतलब है कि हेमंत सरकार अगले महीने यानी नवंबर में मैया योजना की 50 लाख लाभुक महिलाओं को अब सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री बलवान योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना की आधिकारिक घोषणा 15 नवंबर को करने की तैयारी है। राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना की घोषणा करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। योजना के तहत लाभुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHG से जोड़ा जाएगा और स्वरोजगार का मौका दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि मैया सम्मान योजना की मासिक 2,500 रुपए की सहायता राशि केवल बैंकों में ही नहीं पड़ी रहे। इसका उपयोग महिलाएं अपना व्यवसाय खड़ा करने में करें। इसके लिए राज्य सरकार जोहार योजना के तहत राशि उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी के अनुसार योजना की रूपरेखा लगभग तैयार हो रही है। इसके बाद इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट को भेजा जाएगा। विभाग 15 नवंबर तक इसे पूरा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। बहरहाल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है शेरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।